गाजा में इजरायली हमले में मौत होने से पहले हमास चीफ याह्या सिनवार घायल हो गया था। वो हमले से क्षतिग्रस्त हो चुके एक मकान के सोफे पर घायल अवस्था में बैठा था। इजरायली सेना को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसने याह्या सिनवार को मौत के करीब पहुंचा दिया है, मगर सिनवार के घायल होने की आशंका पर इजरायली सेना ने एक मिनी ड्रोन के जरिए उसकी तलाश शुरू कर दी। वो दक्षिणी गाजा खंडहरों में मर रहा था। उसे धूल से सनी एक कुर्सी पर गिरा हुआ देखा गया था, जिसमें उसका लिहाफनुमा कपड़ा धूल से सना था और उसके सिर से लेकर आंखों और शरीर को पूरी तरह ढक रखा था। इजरायली सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि जैसे ही इजरायली ड्रोन उसके पास में मंडराता है, वैसे ही अपनी मौत की आखिरी सांसें गिन रहा याह्या सिनवार ड्रोन को एक छड़ी फेंक कर मारता है, मगर वो अपनी जिंदगी नहीं बचा पाता। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि 1 साल से अधिक समय से याह्या सिनवार को सेना तलाश रही थी, मगर गुरुवार को उसे मारने वाले इजरायली सैनिक शुरू में इस बात से अनजान थे कि उन्होंने बुधवार को जमीनी जंग के बाद अपने देश के नंबर 1 दुश्मन को ढेर कर दिया है। खंडहर में मिले हमास आतंकी का हलिया याह्या सिनवार जैसा देखकर इजरायली सैनिक भी हैरान रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने दुश्मन नंबर 1 को इस तरह से ढेर कर दिया है, मगर बाद में सिनवार के दांतों के रिकॉर्ड, अंगुलियों के निशान और डीएनए परीक्षण से मौत की अंतिम पुष्टि कर दी गई। डीएनए परीक्षण के लिए उसके हाथ की एक अंगुली को काटकर नमूना लिया गया था। इसके बाद गुरुवार को इजरायली सेना ने कहा कि इसकी खुफिया सेवाएं धीरे धीरे उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर रही हैं जहां वो काम कर सकता था। इससे पहले 13 जुलाई को हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ समेत अन्य उग्रवादी नेताओं को इजराइल ने ढूंढकर मार डाला था, मगर इसके विपरीत जिस ऑपरेशन में अंततः सिनवार की मौत हुई, वो कोई योजनाबद्ध और लक्षित हमला या कमांडो ऑपरेशन नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि घायल अवस्था में पड़े याह्या सिनवार को उसकी बिस्लाच ब्रिगेड की पैदल सेना के सैनिकों ने सबसे पहले देखा। ये सैनिक बुधवार को दक्षिणी गाजा के ताल अल सुल्तान क्षेत्र में एक क्षेत्र की तलाशी ले रहे थे। उनका मानना था कि यहाँ हमास के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। इजरायली सैनिकों ने इन खंडर इमारतों के बीच 3 संदिग्ध आतंकवादियों को घूमते देखा और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें सिनवार भी मौजूद था और वो भी एक खंडहर इमारत में भाग गया। इजरायली मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक हमास का आतंकी समझकर उसे ड्रोन से ट्रेस करने के बाद इमारत पर टैंक के गोले और मिसाइल से हमला किया गया। इसी दौरान घायल अवस्था में सोफे पर बैठा सिनवार मारा गया। इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोट लगने से उसका एक हिस्सा खाली हो गया था। ये बुलेट या मिसाइल हमले की वजह से हुआ लग रहा था। इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि सिनवार की पहचान पहले केवल एक हमास लड़ाके के रूप में की गई थी, लेकिन सैनिकों ने जब खंडहर में प्रवेश किया और उसे एक हथियार, एक फ्लैग जैकेट और 40,000 शेकेल के साथ पाया और उसका हुलिया सिनवार से मिलता हुआ दिखा तो उसको शक हुआ। हगारी ने कहा कि घायल होने के बाद सिनवार ने भागने का प्रयास किया था। वो खंडहरों में जा छिपा था, लेकिन हमासी सेना ने उस पर मिसाइल हमला करके मार गिराया। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।